उनके साथ दुख उठाएगा तो महिमा भी पाएंगे। जेकर असी उस दे नाल दुख चलांगे ता उस दे नाल तेज भी पावांगे। दूसरा तिमोथी 2:12 भी पढ़िएगा। दूसरा तिमोथियस 2:12 पढ़िए। दूसरा तिमोथी 2:12। दूसरा तिमोथियस 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार बस इतना। जे सहार लिए ता ओदे नाल राज भी करांगे। अगर हम उनके साथ कष्ट सहते रहेगा तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। जेकर असी उस दे नाल दुख चलदे रहांगे ता उस दे नाल राज भी करांगे। इसमें एक भेद है। इस दे विच एक भेद है। स्वर्ग में सब हम है। स्वर्ग विच सब हम या असी हां। उल्पत्ति 1 अध्याय। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26 पढ़िएगा। उसकी 26 आयत पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ता परमेश्वर ने आख्या कि असी आदमी नो अपने स्वरूप उते और अपने वर्गा बनाइए। इधर में परमेश्वर कहता है आओ हम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर बोलते हैं हम। इधर परमेश्वर कहता है कि आओ असी, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके कहते हैं असी। उल्पत्ति 11:7 भी पढ़िएगा। उत्पत्ति 11:7। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। आओ असी उतरिए अति उते उन्हां दी बोली नु उल्टा पुल्टा कर दइए। जब मनुष्य अपना बड़ा नाम करने के लिए चाहा, प्रभु बोलते आओ हम जाकर उनका भाषा को बीच में गड़बड़ी डाल। जब मनुख ने अपना बड़ा नाम कमाने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, तो परमेश्वर कहता आओ असी उतरिए अते उन्हां दी बोली नु उल्ट पुल्ट कर दइए। यशायाह 6:8 पढ़िएगा। यशायाह 6:8 आयत पढ़िए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। फिर मैं प्रभु दी आवाज एक कहती सुनी, मैं केनू कल्लू ते कौन साडे लिए जावेगा। इधर में प्रभु बोलते हैं हमारी ओर से कौन जाएगा। इधर परमेश्वर कहता साडे वल्लों कौन जाएगा। अभी यूहन्ना 17:21 से 23 तक पढ़िएगा। यूहन्ना दी अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 21 आयत लेके 23 आयत तक पढ़िए। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। जो ओ सब इको होन, जिस तरह ही पिता तू मेरे विच अते मैं तेरे विच हां, जो ओ भी साडे विच होन, तां जो जगत सत मने पई तैं मैनू कलिया अते जेड़ी वडियाई तैं मैनू दिती है ओ मैं उन्हां नू दिती है, तां जो ओ इको होन जिस तरह असी इको हां, मैं उन्हां विच अते तू मेरे विच, तां कि ओ सिद्ध होके एक हो जान, भाई जगत जान लवे जो तैं मैनू कलिया अते उन्हां नाल प्यार कीता जिवें तैं मेरे नाल प्यार कीता। हे नया यरूशलेम में सब हम है। नवे यरूशलेम में सब असी हां। इधर में प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है। इधर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, पिता मैं तुम में हूं उसी मुताबिक वो भी हम में हो। हे पिता जिस तरह मैं तेरे विच हां इसी तरह वो भी साडे विच होन, हम मिलकर एक हो जाएं। असी मिलके एक हो जाइए। तो स्वर्ग में या नया यरूशलेम में सब हम है। स्वर्ग विच या नवे यरूशलेम विच सब असी हां। तो उस हम में सब कुछ ना कुछ कीमत दिया हुआ है। वो सब जो असी हैं उन्होंने कुछ ना कुछ कीमत दी हुई है। हमको भी वो हम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। सानू भी उस असी विच शामिल होने का मौका मिला है। इसलिए पौलुस बोलता है मैं खुश हूं। इसलिए पौलुस कहता मैं खुश हां। पिता दुख सहा है, पिता ने दुख झेलिया है। बोलिए पिता हम सबों का पाप को देखकर कितना दुखी होता है। पिता साडे सारियां दे पापां नूं वेख के कितना दुखी हुंदा है। उन्होंने अपना पुत्र को भेजकर
कितना दुख सहा है। उसने अपने पुत्र ਨੂੰ कल के कितना दुख चलिया है। यीशु मसीह आकर दुख सहा है ना। यीशु मसीह ने आके दुख चलिया है ना। पवित्र आत्मा कोई दुख सहा है? पवित्र आत्मा भी कोई दुख चलिया है? बोलिए बोलिए। हैं? हैं? मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा को आप भी मैं भी मारते रहता है। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। मैं भी आप भी मिलकर, ਤੁਸੀਂ ਵੀ मैं भी मिलकर मारते रहते हैं। स्वर्ग में जाने से यीशु से ज्यादा कष्ट सहा हुआ पवित्र आत्मा है। स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ पता लगेगा कि यीशु नालों भी ज्यादा दुख चलिया है पवित्र आत्मा है। कैसा? किस तरह? पवित्र आत्मा मेरे अंदर रह रहा है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरे झूठ उनको कितना चूरी लगाता है। मेरा झूठ जड़ा उन्हें कितनी तिखी छुरी मारता है। अगर मैं, ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, मेरे मुंह से एक झूठ निकलेगा तो पवित्र आत्मा को इतना जोर से मैं छुरी लगा रहा है। पवित्र आत्मा मेरे विच रहिंदा है। मेरे मुंह विच एक निक्का जिहा झूठ निकलिया जिसके कारण पवित्र आत्मा ਨੂੰ मैं बहुत तिखी छुरी मारदा हां। फिर भी सहता सहता रहता है। फिर भी सहिंदा सहिंदा रहंदा है। जितना भी काम आप पवित्र आत्मा के खिलाफ रहता है, सब उनको मारते 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 रहता है। जिन्ने भी काम तुसी पवित्र आत्मा की मर्जी तो बिना करते हो वो सारे उन्हें छुरियां छुरियां मारते रहते हो। यीशु से करोड़ों ज्यादा पवित्र आत्मा दुख सह रहा है। यीशु मसीह से यीशु मसीह दे नालों करोड़ों की तादाद में पवित्र आत्मा दुख सह रहा है। सच है या नहीं? सच है या नहीं? इसलिए बोलता है पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। इसलिए लिखा कि पवित्र आत्मा नु दुखी ना करो। आप अपना दोस्त के साथ मजाक की बातें कर रहा है। तुसी अपने दोस्त या मित्र दे नाल स्वाद दियां गल्लां करदे हो। जितना देर तक आपका जीव चलता रहता है, पवित्र आत्मा तो मारता मारता रह रहा है। जिन्नी देर तक तुसी अपना स्वाद लैण वास्ते जीव चलाउंदे रहंदे हो, पवित्र आत्मा नु मारदे 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 रहंदे हो। आपका शारीरिकता पवित्र आत्मा को लाठी मार रहा है। ताडी शारीरिकता पवित्र आत्मा नु डांगा मारी जाती है। आपका बुरी काम पवित्र आत्मा को खोड़े लगा रहा है। ताडे बुरे काम पवित्र आत्मा नु कोड़े ला रहे हैं। आप पाप का मजा उठा रहे हैं। उसी तरह पाप करके स्वाद लेंदे हो। पवित्र आत्मा जख्मी होकर पड़ा है। पवित्र आत्मा फट्टर होकर प्या होया है। समझ रहा है? समझ रहे हो? इसलिए पौलुस बोलता है तुम्हारा पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। इसलिए पौलुस कहता पवित्र आत्मा नु दुखी ना करो। कुछ लोग जलन अंदर रखा हुआ है। कुछ लोगों ने साड़ अंदर रखा है। पवित्र आत्मा को मारते रह रहे हैं। जलन का तीखा चूरी से तुमको मैं मारता रहूंगा। पवित्र आत्मा नु साड़ दी सुरी दे नाल जोर जोर दे नाल मारदे रहंदे आ ते कहंदे मैं तेनु साड़ दी सुरी दे नाल मारदा ही रहूंगा। दूसरों के लिए जलन रखा हुआ है। दूसरियां दे लिए साड़ रखा है। लेकिन मददगार को क्या कर रहा है? पर सहायता करने वाले नु की कह रहा है? जलन करने के बाद आत्मा में आराधना करने आ रहा है। साड़ कर सड़न तो बाद आत्मा विच आराधना करना आ रहा है। अंदर का पवित्र आत्मा दुखी होकर मार मार का जख्मी होकर खून बह रहा है। पर अंदर का जो पवित्र आत्मा है ओनू ता छुरियां मार मार के जफनी कर देता है अते लहू लुहान कर देता है। मदद के लिए आए वालों को हम क्या देता है? मदद के लिए आए उन्होंने असी की देने आ। सच्चाई में चलाने वाले को हम क्या देता है? सच्चाई नाल चलाने वाले नु की देने आ। हर बात में चलाने वाले को हम क्या देता है? हर गल में चलाने वाले नु की देने आ। ए ले लो, पिटाई ले लो। ओ ए ले लो, मारकुट ले लो। आपका शारीरिकता मीठा मीठा बर्फी खाते समय पवित्र आत्मा को इतना बुरी तरह से मारता है। ओ तादी शारीरिकता मिठी मिठी वधिया बर्फी खाने वक्त पवित्र आत्मा नु छुरियां मार मार के जख्मी कर दे हो। आप लड़कियों को देख रहे हैं, आदमियों को देख रहे हैं, औरतों को देख रहे हैं, आपका आगे जा रहा है, लेकिन इतना जोर से व्यभिचार का चाकू पवित्र आत्मा को लग रहा है। जदों तुसी लड़कियां दे वाल वेखदे हो, औरतां वाल वेखदे हो या बंदे मुंडियां वाल वेखदे हो, उस समय पवित्र आत्मा नु हरामकारी दी जड़ी छुरी है और तिखी छुरी बड़े जोर दे नाल मार दे। आप ब्लू फिल्म देखकर खुशी करता है, उस समय पवित्र आत्मा को इतना मार मार कर जख्मी करके छोड़ देता है। जदों तुसी बॉलीवुड फिल्म वेखदे हो अपना स्वाद लेंदे हो, उस समय पवित्र आत्मा नु तिखी छुरी मार मार के जख्मी कर देंदे हो। कितना मार खाता है पवित्र आत्मा? कितनी मार खांदा है पवित्र आत्मा? यीशु मसीह एक ही बार मार खाया। यीशु मसीह ने एक बार ही मार खादी, लेकिन मेरे साथ और आपके साथ रहने वाला पवित्र आत्मा कितना मार खाता है? पर मेरे अते ताडे नाल रहने वाला पवित्र आत्मा कितनी मार खांदा है। स्वर्ग में जो हम हैं, पिता भी दुख उठाया है। और स्वर्ग में जो असी हैं, पिता ने भी दुख चलिया है।
इसलिए लेकर दुष्टों को पापी लोग मरने में प्रभु खुश नहीं है, दुखी होता है। इसलिए लिखा कि दुष्ट दे मरण विच परमेश्वर ਨੂੰ कोई खुशी नहीं है, दुख होता है। उस ਨੂੰ दुख ਹੁੰਦਾ है। यीशु दुख सहा, यीशु ने दुख ਚੱਲਿਆ है, पवित्र आत्मा दुख सहते रह रहा है। पवित्र आत्मा दुख सहंदा रह ਰਿਹਾ है। तो हम में 3 दुख सहा है। 80 ਵਿੱਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ। चौथा कौन है? चौथा कौन है? मैं और आप। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ मैं। हम भी प्रभु के लिए दुख सहेगा तो हम भी हम में शामिल हो जाएंगे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 80 ਵਿੱਚ शामिल हो जावांगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलता है उनके साथ दुख उठाएगा तो तुम भी उनके साथ राज्य करोगे। इसलिए कह रहा जेकर तुसी उसके नाल दुख चलोगे तो उसके नाल राज भी करोगे। मैं एक मिसाल दोबारा बताता हूं, मैंने इसके पहले भी कई बार बताया है। मैं एक मिसाल या तमसील तानू दोबारा दसता है, इस तो पहला भी कई बार दसी है। आपको याद दिलाने के लिए बताता हूं। तानू चेता कराने वास्ते दसता हां। मान लो मैं सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा हूं। मान लो कि मैं किसी खाड़ी देश विच नौकरी कर रहा हूं। आपको समझाने के लिए बताता हूं। मैं तानू समझाने वास्ते दस रहा। उधर में मैं रेतली जगह में धूप साटते हुए मजदूरी करते 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 पसीना बहा रहा हूं। उधर मैं रेतले इलाके विच धुप दे विच मजदूरी करदे करदे पसीना वहांदे वहांदे मजदूरी कर रहा हां। आप लोग सोचेंगे सऊदी अरेबिया में जाने वाला या गल्फ में जाने वाला बहुत अच्छी तरह से उधर रह रहा है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। मैंने बहुत देशों में गया, देखा उन लोगों का कष्ट मैंने देखा कितना है। मैं बहुत देशों ਵਿੱਚ ਗਿਆ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ कष्ट ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ है। इधर आते वक्त अच्छा कपड़ा पहनकर 1 महीना 2 महीने के लिए आता है। ਉਹ इधर ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। लेकिन उधर उनका मैंने उनके साथ देखा है कैसा रहता है, कॉलोनी में रहता है। मैंने उनका दुख को देखा है। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। अगर आप ही देखेगा तो फिर आपका पति को कभी नहीं भेजोगे। अगर आप ही उनका कष्ट देखेगा तो आपका पति को कभी नहीं भेजोगे। जेकर तुसी भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ कष्ट ਨੂੰ देख लोगे फिर अपने पति ਨੂੰ कदे नहीं भेजोगे। कुछ लोग बड़ा ऑफिसर का काम करता है, पर कुछ लोग ਵੱਡੇ अफसर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, हॉस्पिटल में काम करता है, अस्पताल ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ उनको ਹਨ, कष्ट नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ दुख नहीं है। लेकिन बहुत है ना बाकी कारपेंटर मजदूरी करने वाला बहुत कष्ट उठाता है। पर ਜਿਹੜੇ फर्नीचर ਦਾ या मिस्त्री ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ वाले या मजदूरी करने वाले बहुत दुख ਚੱਲਦੇ ਹਨ। मान लो मैं मजदूरी कर रहा हूँ, सड़क बनाने वाला मैं हूँ। मान लो कि मैं दिहाड़ीदार हूं, सड़क बनाने वाला हूं। रोज सुबह जाता है, शाम तक धूप में काम कर रहा है। रोज सवेरे जाना है, शाम पैन तक धुप दे विच काम करता है। ऐसा मेहनत करते करते मेरा पत्नी को मैं 20 लाख रुपया भेज दिया। इस तरह मेहनत कर करके पैसा कमा के अपनी पत्नी ਨੂੰ 20 लाख रुपया घल दिता। मैंने बोला थोड़ा जमीन खरीदो, एक मकान बनाओ। मैं आख्या थोड़ी जी जमीन खरीदो और एक मकान बनाओ। मेरा पत्नी को जब 20 लाख रुपया मिल गया तो बड़ा खुशी आ गई। ता मेरी पत्नी ਨੂੰ जब 20 लाख रुपया मिल जाएगा उन्हें बहुत खुशी आएगी। मेरा पति गल्फ में रहता है। मेरा पति जिहड़ा है वो गल्फ विच या खाड़ी देश विच रहता है, अरब देश में रहता है, अरब देश विच रहता है। और मैं उसके बराबर में रहना है, मैं उसके बराबर रहना है। मेरा पत्नी जाकर चलो 20 लाख में से 50-60 हजार देकर तो एक थोड़ा सा जमीन खरीद लिया। तो मेरी पत्नी ने 20 लाख विचों 50-60 हजार रुपए की जमीन खरीद ली। बाकी से एक कार खरीद लिया। बाकी पैसे विचों एक कार खरीद ली। मेरा पति तो बाहरी देश में रहते हैं। मेरा पति तो बाहरले देश विच रहिंदा है। अच्छा कुछ साड़ी सूट वगैरह ले लिया। उसने बहुत ही वधिया साड़ी अते सूट ले लिया। अच्छी तरह बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर में लगातार जाकर बड़ा सुंदर बन गई। अते लगातार ब्यूटी पार्लर विच जा जाके बहुत ही सुंदर बन गई। तो 6 महीने के बाद मैं आ गया। 6 महीने के बाद मैं भी आ गया। मैं दिल्ली एयरपोर्ट में, अमृतसर एयरपोर्ट में आ गया। मैं अमृतसर जो हवाई अड्डा है उथे आ गया। मेरे पत्नी को बता मैं आ रहा हूं, आप आ जाना। मैं अपनी पत्नी ने कहा मैं आ रहा, तुसी अगों दी आ जाना। तो मेरा पत्नी अपना नया कार में आ रही है। मेरी पत्नी अपनी नवी कार में आ रही है। वो पूरा सेंट वगैरह लगाकर नया साड़ी पहनकर सुंदर बन के आ रहे हैं। वो तो पूरा सेंट सुंट ला के अते नवी साड़ी पहन के सज धज के आ रही है। तो मैं दूर से देखा तो मेरा पत्नी अच्छा कार में आया है। मैं दूर तो देखा मेरी पत्नी बहुत ही वधिया कार में आई है। मैं कार के अंदर तक इतना खुशबू है, और कार के अंदर जब मैं देखा तो बहुत ही खुशबू आ रही है। मेरा पत्नी का हाथ बहुत नरम है, मेरी पत्नी चेहरा भी बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी पत्नी के हाथ बहुत ही कूले है अते चेहरा भी बहुत सोहना लग रहा है। अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, बहुत ही वधिया कपड़े पाए, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत ही मिठिया मिठिया गल्लां कर रही है। तो चलते चलते मैं मान लो मैं पठानकोट में रह रहा हूँ। मान लो कि मैं पठानकोट में रह रहा हूँ। अमृतसर से पठानकोट तक मीठी मीठी बातें कहा। अमृतसर तो लेके पठानकोट तक पहुंचने तक मिठिया मिठिया गल्लां कहियां। तो फिर वही पुराना मकान में ले गए। फिर वही पुराने मकान में ले गए। वो किराए वाला मकान में रह गए। उससे किराए वाले मकान में। मैंने पूछा पत्नी जी वो जमीन का मकान कहाँ है? मैं पूछा पत्नी जी वो मकान किथे है? वो 60,000 रुपए के लिए मैंने जमीन खरीदा, देखो उधर पड़ा है।
वो कह रही है कि मैं तो 60,000 रुपए का प्लाट या जमीन खरीदी हो तो उत्थे पई हुई है। आप दोबारा जाकर और 20 लाख भेज दो, मैं मकान बना दूंगा। तुसी दोबारा जाके और 20 लाख भेज दियो, उन्हां दा मैं मकान बनाऊंगी। देखो मैंने एक कार खरीद लिया, देख लो उन्हां दी मैं एक कार खरीद ली, ताकि मेरे पड़ोसियों को बताए मेरा पति अरब देश में है, ताकि मैं अपने गवांढियां नु दस दे, पता मेरे गवांढियां नु पता लग जाए कि मेरा पति जेड़ा अरब देश विच है। मेरा पति मामूली व्यक्ति नहीं है, मेरा पति साधारण व्यक्ति नहीं है, हवाई जहाज में सफर करने वाला है, वो तो हवाई जहाज में सफर करने वाला, अरब देश में रहते हैं, वो अरब देश विच रहंदा है। तो इसलिए मैं थोड़ा इज्जत से रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इज्जत ना रही हाँ। तब मैं क्या सोचूंगा, तब मैं की सोचांगा, मैं अरब देश में सुबह से लेकर शाम तक सड़क में गंदी बेलचा चला रहा हूं। मैं तो अरब देश विच रहंदे वक्त सवेर तो लेकर शाम तक गैंती अते बेलचा या कई चला रहा। मैं गिन गिन के पैसा जमा किया, मैं तो बड़ा ही गिन गिन के पैसे जमा किए। मेरा पत्नी तो इधर आराम कर रही है, मेरी पत्नी तो इधर आराम कर रही है, मजा उठा रही है, मजा उठा रही है। मैं उधर दुख सह रहा हूं, मैं उधर दुख सह रहा हूं। मेरा पत्नी इधर मजा उठा रही है, मेरी पत्नी इधर मजा उठा रही है। ऐसा मेरा पत्नी कर सकती है, इस तरह मेरी पत्नी कर सकती है। मेरा पत्नी दूसरा एक काम भी कर सकता है, मेरी पत्नी दूसरा एक काम भी कर सकती है। मेरा पति 20 लाख रुपया भेजा है, मेरे पति ने 20 लाख रुपया भेजा है। किसी भी तरह उन्होंने आने के पहले मकान का काम पूरा होना है, किसी भी तरह उसके आने तो पहला मकान का काम पूरा करना है। जमीन खरीद लिया, जमीन खरीद ली, सामान खरीद का काम शुरू हो गया, सामान खरीद के काम शुरू कर देता। लेकिन चलते चलते काम चलते समय कभी मजदूर नहीं मिलता, पर काम चलते वक्त कदे दिहाड़िया नहीं मिलता। तब खुद काम करना शुरू किया, तब उसने खुद काम करना शुरू किया। उनका नरम हाथ बहुत बड़ा सख्त बन गए, उसके नरम हाथ जेडे सी बहुत सख्त हो गए। बाद में मकान का पूरा हो गया, बाद विच मकान का काम पूरा हो गया। मेरा चिट्ठी भी आ गया, मैं अभी आ रहा हूं अमृतसर में, मेरी चिट्ठी भी आ गई कि मैं अमृतसर अड्डे ते आ रहा हूं। तो तब देखा तो चुनाव नहीं लगा है, तब मैं देखा कि तब पत्नी सोचे चुनाव तो अभी नहीं हुआ है, तो तब पत्नी ने सोचा कि कली तो अजय नहीं की है, पेंट नहीं हुआ है, रंग अजय नहीं किया है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। चलो मेरा साड़ी बेच देता हूँ, तो चलो मैं अपनी साड़ी बेच देनी है, कुछ बर्तन बेच देता हूँ, कुछ भांडे बेच देनी है। मेरा पति आने के पहले मकान को पूरा करना है, मेरे पति दे आने तो पहला मकान का काम पूरा करना है। फिर मजदूर नहीं मिल रहा है, फिर मजदूर नहीं मिलते हैं, दिन रात लगे हुए पेंटिंग करने में, दिन रात उस मकान नु रंग करने में लगी हुई है। फिर पूरा रंग पूरा हो गया, पूरा रंग हो गया, पूरे नीचे बैठ कर पोछा लगा रहा है, फिर थल्ले बैठ के पोछा ला रही है। अच्छा साड़ी सब बेच दिया, अच्छी जो वधिया वधिया जड़ियां साड़ियां सारियां बेच देती, जितना बर्तन था वो भी बेच दिया, जिन्ने पांडे सी वो भी बेच देते, नाम के वास्ते सूखा रोटी खा रहा है, नांद लई सुक्कियां रोटियां खा रही है। कैसा भी काम पूरा हो गया, किवें भी काम पूरा करना है। अमृतसर हवाई अड्डे में आ गया, अमृतसर दे हवाई अड्डे ते आ गए, एक पट्टी हुई साड़ी पहनकर सूट पहनकर आ गई, अते एक फटी हुई जिहड़ी साड़ी पहन के आ गई, खाली हो गई, काली हो गई, हाथ भी पूरा काली हो गए, हाथ भी पूरे सख्त अते काले हो गए। पहले मैंने जितना देखा उसके आधा से भी कम हो गए, पहला जिन्नी मैं ओदी सेहत वेखी सी उस दे नालों अद्धी रह गई। तो देख पहचानने के लिए मुश्किल होता है, देखकर उसनु सियानन वास्ते मुश्किल हो रही है। तो मैंने पहचान लिया, मैं सियान लिया, तो मुझे गला लगाया, मैनू गले लाया, देखो मैं बस में आया है, देख मैं बस से आया हूं, आपका पेटी वगैरह ले जाने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो कोई टैक्सी लेकर जाएंगे, ताड़ी पेटी नू चुक के ताड़े टैक्सी नू या पेटी नू चुक के ले जाने वास्ते, जेकर ताड़े को पैसा नहीं है तो बस से जाओ। नहीं पैसा है तो एक टैक्सी ले लो, जेकर पैसे है तो एक टैक्सी करा लेने हैं। तो मैंने एक टैक्सी ले लिया, मैं एक टैक्सी ले ली और टैक्सी में बैठकर घर की ओर जा रहा है, टैक्सी में बैठ के घर दे वाले जा रहे हैं। मैं उसका हाथ पकड़ के पूछ रहे हैं, मैं उसका हाथ फड़ के पूछ रहा हूं, तुम क्यों इतने पतली हो गई, तू क्यों इतनी पतली हो गई। वो तो छोटी बात है, छोड़ दो, ये तो छोटी गल छड़ देना। तुम्हारा पटा हुआ साड़ी है, पटा हुआ सूट है, अच्छा सूट कहाँ है, तेरे जेड़ा सूट पाया वो फटिया होया है, जेड़े वधिया सूट किथे है। तुम क्यों इतना आधे से कम हो गए, तू तो पहला नालों अद्धी भी नहीं रह गई। क्या कुछ बीमारी लगी है तुमको, की कुछ बीमारी लग गई तेनू। कुछ छोटी बात है, आपका कष्ट का बताओ। ये तो छोटी गल, तुसी आपदे दुख दे बारे दसो। आप कैसा उधर में काम कर रहे थे, तुसी उधर किस तरह काम करते हो, दिन में कैसा खाना खाते थे, दिने किवें खाना खांदे सी, उधर का धूप का गर्मी कितना था, उधर दी धुप दी गर्मी कितनी सी। आज इतना चलते चलते पठानकोट पहुंच गए, इस तरह चलते चलते पठानकोट पहुंच गए। गाड़ी का टैक्सी का बोला उस जगह में लेके जाओ, टैक्सी वाले नु क्या कि उधर ले जा। उधर जाके देखे कि सुंदर मकान खड़ा है, उधर जाके देखा कि एक बहुत ही सुंदर मकान बनया हुआ है। दरवाजा खोलकर अंदर गया, दरवाजा खोल के अंदर गया, तो मुझे गला लगा कर बोलता है, मैनू गला ला के बोलता है, आप उधर धूप सह रहा था,
ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਧੁੱਪ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। मैं भी जब इधर मकान काम पूरा नहीं होता था, मैं खुद मेहनत कर किया। मैं भी इधर जद काम पूरा नहीं हो रहा सी, दिहाड़ियां नहीं मिलता सी, तो मैं खुद काम करती रही। बाद में मकान पूरा हो गया, लेकिन चुन्ना वगैरह लगाने के लिए, पेंट के लिए पैसा नहीं था। बाद विच मकान दा काम तो पूरा हो गया, पर उसनु रंग करने दे लई, कली करने दे लई पैसा नहीं रह गया सी। मेरे अंदर में यही इच्छा था, आप आने के पहले कैसा भी इसको खत्म करना है। मेरे दिल दी इच्छा यही सी कि तेरे आउण तो पहला पहला किवें भी मकान दा काम पूरा करना है। मैं चाहता था इसके बाद कभी आप गल्फ में ना जाएं। मैं चाहती सी कि इस तो बाद तुसी कदे भी खाड़ी देश विच ना जाओ, ताकि आपने बहुत कष्ट उठा चुका है, क्योंकि तुसी बहुत ही दुख झल चुके हो। अभी मैं चाहती थी आप आराम करें। हुण मैं चाहनी हां कि तुसी आराम करो, इसलिए मैंने सारे टॉवल, बेडशीट और सारे अच्छा सूट सब बेच दिया। इसलिए मैं अच्छे अच्छे भांडे भी, अच्छी अच्छी साड़ियां ते सूट भी बेच देते, पेंट खरीद लिया, रंग खरीद लिया, चुन्ना खरीद लिया, कली खरीद ली। तब मजदूर को देने के लिए पैसा नहीं था, तां दिहाड़ियां नूं देने वास्ते पैसे नहीं सी। मैं अपने हाथ से लगाना शुरू किया, मैं अपने हत्थां दे नाल खुद रंग करना शुरू किया। तो पकाने के लिए पैसा इतना नहीं था, फिर पकाउण वास्ते कोई पैसा इन्ना नहीं सी, इसलिए मैं सूखा रोटी प्याज के साथ खाते रहा। इसलिए मैं सुक्कियां रोटियां गंढियां दे नाल खांदी रही और पानी पीता रहा, अते पानी पींदी इससे रही। शरीर थोड़ा कमजोर हो गया। इसलिए शरीर थोड़ा जा, देखो आप ही तू सकते कितना कमजोर हो गया। इसलिए देखो तुसी भी धुप सह सह के किन्ने कमजोर हो गए हो। एक घर हमारा घर है, एक घर साडा घर है। नया यरूशलेम में पहुंचने वाला सब यही कहानी बताएगा। नवीं यरूशलेम विच पहुंचण वाले सारे यही कहानी दसणगे। उस हम में शामिल होने के लिए जो योग्य नहीं है, नया यरूशलेम में नहीं जाएगा। उस 80 विच या नए यरूशलेम विच जो उस 80 विच शामिल होने दे योग नहीं है, वो नवीं यरूशलेम विच नहीं जाएगा। मैं साफ बताता हूं, मैं सीधा दसदा हूं, पिता दुख सहते रह रहा है, पिता दुख सहंदा रहा, पुत्र दुख सह रहा है, पुत्र दुख सह रहा है, पवित्र आत्मा दुख सह रहा है, पवित्र आत्मा दुख सह रहा है, पौलुस दुख सहा है, पौलुस दुख सह रहा है, सारे संत लोगों ने दुख सहा है, सारे संत लोगों ने दुख झल्लिया है। अगर नया यरूशलेम में हम में शामिल होना है तो आप कष्ट का हिस्सा पूरा करना पड़ेगा। जेकर नवे यरूशलेम विच 80 विच सांझी होना है तो तानू कष्ट का हिस्सा जिहड़ा है उसनू लेके पूरा करना पड़ेगा। जो कष्ट का प्याला पूरा नहीं पीता है, सियोन में, नया यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। जो दुखों का कटोरा पूरा नहीं पींदा है, वो सियोन या नए यरूशलेम विच सांझी नहीं होवेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, मैं दोबारा कहता हां, जो दुख और कष्टों का प्याला प्यार से पूरा जो नहीं पीता है, वो नया यरूशलेम में दाखिल नहीं होगा। मैं दोबारा कहना हां, जो दुख कष्टां दा प्याला प्यार दे नाल पूरा नहीं पींदा है, और नवे यरूशलेम में सांझी नहीं होवेगा। कष्ट सहने का मौका अब है, कष्ट सहने का मौका हुणे है। तुरी फूंकने के बाद कष्ट सहने का मौका नहीं मिलेगा। तुरी फूकण तो बाद दुख सहने का मौका नहीं मिलेगा। आपका प्राण आपका शरीर से निकलने के बाद कष्ट सहने का मौका नहीं मिलेगा। ताड़ा प्राण ताड़ा शरीर विचों निकलने तो बाद दुख सहने का मौका नहीं मिलेगा। आप विश्वासी सेवक लोग क्या करता है? तुसी विश्वासी सेवक की करते हो? ओ मैं उद्धार पाया है, मैं तो मुक्ति पाली है, मेरा यीशु परमेश्वर है, मेरा यीशु परमेश्वर है। और यीशु के नाम में खाए पिए आश करे। होता यीशु दे नाम पे खावांगा पीवांगा ऐश करांगा। यीशु से प्रार्थना करके लेते रहे, यीशु दे करो प्रार्थना करदा लेते रहूंगा। मनीर पहले क्या था मुझे मालूम है। मनीर पहला की सी मैनू पता है। उनको मैं प्रभु का दास करके आगे तो कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं उसनु प्रभु दा दास करके आगे कदे भी नहीं कहूंगा। धारीवाल में रहकर कलीसिया के खून पीने वाला मनीर का मैं बोल रहा हूं। धारीवाल में रहने वाला मनीर जो कलीसिया का खून पींदा है, चूसता है, उसके बारे कहता है। पहले वो क्या था मुझे मालूम है। वो पहला की सी मैनू पता है। अभी वो कहां बन गया, उनका बच्चा कहां बन गया मालूम है। किथों तक पहुंच गया, की बन गया, उसके बच्चे की बन गए। ऐसा खून चूसने वाला ये कभी नया यरूशलेम देखेगा भी नहीं। इस तरह खून चूसण वाले, नचड़ वाले नए यरूशलेम
मैं ये नहीं बोलता स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मैं ये नहीं कहता ਉਹ स्वर्ग ਵਿੱਚ नहीं जाणगे, संतों में शामिल नहीं होगा, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ नहीं होणगे, संतों में शामिल नहीं होगा, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ नहीं होणगे। वो इधर ही संत बन गया, फिर क्या चाहिए? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मैं क्यों उनका नाम लेकर बोल रहा है? मैं क्यों उसका ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ऐसा लोगों को देखकर फड़क ना जाए, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। वो संत नहीं है, ਉਹ ਸੰਤ नहीं है, धोखेबाज। ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ऐसा लोगों से कोई दुल्हन में शामिल हो तो जल्दी दौड़कर निकल आ जाए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है, मेरा दुल्हन, मेरा कबूतरी, निकल के आ जा। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾ। उन गंदगी से निकल के आ जा, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾ, बाबिलोन से निकल के आ जा, बाबुल से निकल आ जा। ਬਾਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾ। अगर आपको कष्ट का रहस्य मालूम होगा तो उस प्याले को खुशी से पीता रहेगा। ਜੇਕਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭੇਤ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਓਗੇ। इसलिए पौलुस बोलता है, ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, उधर में जाकर मिलने वाला आनंद के सामने इस दुनिया का कष्ट कुछ भी नहीं है। ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसलिए कष्ट दुख को खुशी से स्वीकार करना है। ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। प्रभु प्यार करते हुए कष्ट आपको देता है, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, शैतान नहीं दे रहा है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। प्रभु कष्ट का रास्ता आपके सामने रखा है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। शैतान क्या चाहता है? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? तुम सुख खाए सुअर की तरह सुख होते जाए। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। बाद में तुमको नरक की आग में तुम्हारा चर्बी पूरा निकालना है। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਉਹ ਪਿਘਲਣੀ ਹੈ। मेरा पत्नी जब कमजोर हो कि पतली होगी तो मैं उसको बोलूंगा, सच में तुम वफादार पत्नी है। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਦ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੀ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। यीशु अपना दुल्हन को देखकर क्या बोलता है? एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। श्रेष्ठ गीत 8:5। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੀਤ ਉਸ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 5 ਹੈ। हाँ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੀਤ ਉਸ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 5 ਹੈ। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? बस ये कौन है अपना प्रेमी में टेक लगा हुए जंगल से आती है? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਤਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? कलीसिया भी जंगल में है, बियाबान में है। ਕਲੀਸਿया ਹੁਣ ਬਿਆਬਾਨ ਜਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, आराम करने का जगह में नहीं है। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। कलीसिया भी लबानोन में नहीं है, ਕਲੀਸਿया ਹੁਣ ਲਬਾਨੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, खुशी का जगह में नहीं है। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। कलीसिया भी यात्रा में है, ਕਲੀਸਿया ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, धूप सह रहा है, ਉਹ ਧੁੱਪ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, साथे साथे काली हो गई। ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। कितने लोग जेल में पड़ा हुआ है, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, कितने लोगों को जिंदा जलाया गया है, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, जितने लोगों को मोमबत्ती की तरफ गार्डन में जलाया गया, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ, कितने लोगों को जंगली जानवरों के सामने फेंका गया, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, कितने लोगों को जिंदा चारों तरफ लकड़ी लगाकर जलाया गया। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। संत लोग सब कष्ट उठाकर उधर पहुंच गए हैं। ਸੰਤ ਲੋਕ ਸਭ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। पंजाब के विश्वासियों, सेवकों, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ ਤੇ ਸੇਵਕੋ, आप इस झुंड में शामिल होना चाहता है ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ तो आज से कष्ट का प्याला पूरा खुशी से पीने के लिए समर्पण करो। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰਾ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। असली संत लोग छुटकारा नहीं चाहता, ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ,
इब्रानी 11 अध्याय में से एक वचन पढ़कर फिर मैं प्रार्थना करूंगा। इब्रानियों के पत्री उसके 11 अध्याय विच एक वचन पढ़ के फिर मैं समाप्त करूंगा। इब्रानी 11 का 33 से पढ़िएगा। इब्रानियों पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 33 है, तो पढ़िए। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गए, और छुटकारा ना चाहा, छुटकारा नहीं चाहा, छुटकारा नहीं मन्या, नहीं चाहा। हाँ, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। क्यों छुटकारा नहीं चाहा? क्यों छुटकारा नहीं चाहा? उत्तम पुनरुत्थान, उत्तम क़यामत नु प्राप्त करन। उत्तम पुनरुत्थान किसका है? उत्तम क़यामत की दी है, दुल्हन का है और लाड़ी दा है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में लिखा, एक एक बारी बारी में जी उठेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है कि एक एक अपनी अपनी वारी से जिंदा होवेगा। यीशु के बाद उत्तम पुनरुत्थान किसका है? यीशु तो बाद उत्तम क़यामत की दी है, दुल्हन का है, लाड़ी दी है। और उसके नीचे 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 भी थोड़ा पढ़ो, उससे हेठा पढ़िए। उत्तम पुनरुत्थान पाए। हाँ, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, ठट्ठों में उठाए जाने, और कोड़े खाने, खोरे खाने, वरन बांधे जाने, बांधे जाने, और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, कैद में पड़े होने के कारण परखे गए, पत्थरवाह किए गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, हाँ। तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और अरे, जंगलों। हाँ, बस इस संतों के झुंड में शामिल होने के लिए कौन चाहता है? इन संतां दे झुंड विच सांझी होना कौन चाहता है? पिता आपको बुला रहा है, पिता तानू बुलाਉਂਦਾ है, पुत्र बुला रहा है, पुत्र बुलाਉਂਦਾ है, पवित्र आत्मा बुला रहा है। पवित्र आत्मा बुला रहा है। वो बोलता है मेरे साथ मिलकर हम बनकर रहना है। वो कहते हैं कि मेरे नाल मिलके अस्सी बन के रहना है। सिंहासन में आप बैठ रहे हैं, समझ लो। मान लो तुसी सिंहासन पे बैठ रहे हो, पिता बैठा है, पिता बैठा है, पुत्र बैठा है, पुत्र बैठा है, पवित्र आत्मा बैठा पवित्र है, आत्मा बैठा है, आप ही बैठा है। तुसी भी बैठे हो। कितने देर तक? कितनी देर तक? युगान युग तक। युगो युगो तक। आप में से कितने लोग बोलोगे ताडे विचों कितने लोग कहोगे प्रभु मैं वफादार नहीं रहा, प्रभु मैं वफादार नहीं रहा, कष्ट के समय बुड़बुड़ाता रहा, कष्ट दे समय बुड़बुड़ करता रहा, दुख के समय बुड़बुड़ाता रहा, दुख दे समय बुड़बुड़ करता रहा। आज मैं फैसला करता हूं, आज मैं फैसला लेंदा हां, चाहे कितना भी दुख आए, चाहे कितना भी दुख आ जाए, मैं उस प्याले को पूरा प्यार से पीऊंगा, मैं उस प्याले नु पूरे प्यार दे नाल पीवांगा। पवित्र आत्मा मैंने आपको बहुत दुख दिया है, पवित्र आत्मा मैं तेनु बहुत दुख देता है, बहुत दुख दिया है, बहुत ही दुखी कीता मेरे है। बातों से मैंने बहुत दुख दिया है, मैं अपनी गल्लां दे द्वारा तेनु बहुत दुखी, मेरे कामों से आपको बहुत दुख दिया, अपने कमां दे द्वारा तेनु बहुत दुख दिता है। अब मुझे मालूम हो गया, हुण मैनू पता लग गया, मैं आपको दुख नहीं दूंगा, हुण मैं तेनु दुख नहीं देंगा, मैं खुद दुख सहूंगा, मैं खुद दुख झल्लांगा, मैं खुद दुख सहूंगा, मैं खुद दुख झल्लांगा। आपको दुख दिया हुआ मेरे इस शरीर को मैं दुख दूंगा, ओ जिस शरीर दे द्वारा मैं तेनु दुख दिता उस शरीर नु मैं दुख देंगा। मैं मेरे शरीर का मर्जी कुछ भी पूरा नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर दी मर्जी खुद पूरी नहीं करूंगा, शरीर की इच्छा कुछ भी पूरा नहीं करूंगा, शरीर दी इच्छा थोड़ी भी पूरी नहीं करूंगा। समर्पण करो, अपने आप नु सौंप दइए, समर्पण करो, अपने आप नु दे दइए। सियोन का उपदेश अब सुन रहा है, सियोन दी तालीम या उपदेश तुसी सुन रहे हो। दुल्हन मेरे पीछे चलिया और लाड़ी मेरे मगर मगर तुरिया, जंगल में बियाबान में मेरे पीछे पीछे चल कर उजाड़ वच बियाबान वच मेरे मगर मगर तुरिया। ए मेरा लाड़ी मेरा दुल्हन थूम सहते हुए मेरे पीछे पीछे चल कर, हे मेरी लाड़ी है मेरी दुल्हन मेरे पीछे दक सेंदे सेंदे तू तुरिया। क्या ये आवाज आपके कान में पहुंच रहा है कि ये आवाज ताडे कन्ना विच पहुंच रही है? पवित्र आत्मा बोले मेरा दुल्हन मैं तुम्हारे साथ हमेशा का आनंद करना चाहता हूं, मेरे पीछे चल कर आ। पवित्र आत्मा कहता है मेरी लाड़ी मैं सदा तक तेरे नाल आनंद करना चाहता हूं, इसलिए मेरे मगर मगर तुरिया। उसे फेंका हुआ खाना उठा कर खाना पड़ रहे हो,
होटल दे विचों जिहड़ा सुटिया गया खाना है वो खाण वास्ते नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं सेवा पूरा करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेवा पूरी करूंगा। हिंदुस्तान के लोगों को शैतान से छुड़ाऊंगा। हिंदुस्तान के लोगों को शैतान तो छुड़ाऊंगा। हिंदुस्तान के कोने कोने तक नरसिंगा लेकर जाऊंगा। हिंदुस्तान के कोने कोने तक तुरी लेके जाऊंगा। नौजवानों, नौजवानों, उग्रवादियों के लिए बहुत लड़के आते हैं, आतंकवादियों के लिए बहुत लड़कियां मुंडे कुड़ियां आ जाते हैं। उनको शादी का स्वप्न नहीं है, उन्होंने विआह कराने का सुपना नहीं है। उनका स्वप्न है कैसा भी गड़बड़ी डाले, उनका स्वप्न है कैसा भी गड़बड़ी डाले। उन्होंने सुपना है किस तरह भी हलचल मचानी है। ए आखिरी कटनी में शामिल होने के लिए कोई नौजवान लड़का लड़की है? इस आखिरी फसल को कटने वास्ते कोई नौजवान मुंडा या कुड़ी है? दुख सहने के लिए कोई नौजवान लड़का लड़की है? दुख सहने वास्ते कोई नौजवान लड़का या लड़की है? या शादी करके खुशी मनाने के लिए है, या ब्याह करा के खुशी मनाने वास्ते है? कौन बोलेगा? कौन कहेगा प्रभु अभी मुझे शादी नहीं, नौकरी नहीं, तेरा सेवा है। प्रभु और मैंने ब्याह नहीं, नौकरी नहीं, तेरी सेवा चाहिए। मुझे पति का खुशी नहीं, तेरा सेवा है। मैनू पत्नी की खुशी नहीं, तेरी सेवा। पत्नी का खुशी नहीं, तेरा सेवा। पत्नी की खुशी नहीं, तेरी सेवा। हिंदुस्तान को शैतान के कब्जे से छुड़ाना है। हिंदुस्तान को शैतान के कब्जे को छुड़ाना है। मैं कष्ट सहूंगा, मैं कष्ट चलागा, मैं दुख सहूंगा, मैं दुख चलागा। मेरे एक के नीचे ये कष्ट पूरा करते हुए यीशु का मसीह पूरा करना है। नहीं है। पहले सदी के लोग छुटकारा नहीं चाहा, पहली सदी में सत्ता में छुटकारा नहीं चाहा। ये आखिरी वक्त में रहने वालों, तुमको छुटकारा चाहिए या कष्ट चाहिए? आखिरी समय में रहने वालों की तब छुटकारा चाहिए है या कष्ट चाहिए है? कष्ट का रहस्य तुमने सुन लिया है। कष्ट का बिना गुप्त ज्ञान का भेद है, उसको सुन लिया है। सिय्योन में हम कहने वाला ही जाएगा। सिय्योन में 80 कहने योग मांगे।
हो जाओ। मेरा दुल्हन मैं तुमको लेने आया हूं। मेरी लाड़ी मैं तेनू लैन आया हां। लबाहुटे निलवा इसहाक के लिए रिबेका को लेके आने के लिए एलियासर आया। इसहाक दे लई रिबका नु लियाउण वास्ते एलियासर आया। रिबेका क्या बोली? रिबका ने की आख्या? मां बाप बोला इधर रुको। मां प्यो ने आख्या इथे रह, 10 दिन के बाद जाओ। 10 दिनों के बाद जाना। लेकिन रिबेका बोली और रिबका ने अगो आख्या मैं अभी चलूंगा। हुणे जावांगी। बुलावट आया है, बुलावा आया है, बुलावट आया है। बुलावा आया है। मैं बियाबान में चलूंगी, मैं उजाड़ में जावांगी। मेरा इसहाक यीशु इंतजार कर रहा है। मेरा इसहाक यीशु उडीक रहा है। वो चेदे हुए हाथ से इंतजार कर रहा है। और जख्मा वाले हत्थां नाल उडीक रहा है। उनके सिर में कांटे लगे हुए हैं, उसके सिर में लंबे लंबे कंडे रख, उनके पांव में हाथ में कील लगे हुए हैं, उसके पैरों ते हत्थां विच किल लगे हैं, उनके पीठ पूरा फाड़ दिया हुआ है। पेट पूरी पाड़ दी गई है। यीशु मैं आपके पीछे आ रहा हूं। यीशु मैं तेरे मगर आ रहा हूं। दुनिया का सुख मुझे नहीं चाहिए, दुनिया का सुख मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का तारीफ मुझे नहीं चाहिए, दुनिया का तारीफ मुझे नहीं चाहिए, दुनियादारी मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का तारीफ, दुनिया दी वडियाई मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का इज्जत मुझे नहीं चाहिए, दुनिया का आदर मैनू नहीं चाहिए। हालेलुया। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। सर्वस्व डालना तुझे हर पल, जगी विधाता प्रभु पर। सर्वस्व डालना तुझे हर पल, जगी विधाता प्रभु पर। के लिए हमको सौभाग्य मिला तो कितना खुश होना चाहिए। मेरे प्यारिओ, जद कि सानू दुख सहन दे लई ये चंगा हिस्सा मिला है तो इस लिए सानू किन्ने खुश होना चाहिए है। प्रभु ने हमको प्यार करके दुख सहने का सौभाग्य दिया है। प्रभु ने सानू प्यार करते हुए ये दुख सहन का चंगा हिस्सा दिता है। नया यरूशलेम में शामिल होकर पिता को बोले हमारा घर है ये। नए यरूशलेम विच शामिल होके पिता नु बोले ये मेरा घर है, हमारा घर है, ये साडा घर है। पौलुस बोलेंगे हमारा घर है, पौलुस बोलेगा ये साडा घर है, पिता बोलेंगे हमारा घर है, पिता कहेगा ये साडा घर है, पवित्र आत्मा बोलेगा हमारा घर है, पवित्र आत्मा कहेगा ये साडा घर है, पौलुस बोलेगा हमारा घर है, पौलुस कहेगा ये साडा घर है। मैं भी आप भी कहना है हमारा घर है। मैं ते तुसी भी कहना है ये साडा घर है। हाँ, हमेशा के लिए हमको रहने के लिए जो नया यरूशलेम बना रहा है उसके लिए हिस्सा डालने का सौभाग्य मिला तो इससे बड़ा आशीष क्या है। मैनू अते तानू रहन वास्ते जो नवा यरूशलेम बना रहा है उस विच रहन दा जदों सानू चंगा उत्तम हिस्सा मिला है तो उसके लिए अपना हिस्सा पाना है। हालेलुया। पिता का प्रेम देखो, पिता दा प्यार वेखो, उसके बराबर में उसके बराबर विच युगान युग तक राज्य करना है, उसके बराबर रह के युगो युग तक राज करना है। सोचने से कितना दिल उमंड रहा है, सोचन दे नाल कितना दिल खुशी नाल उछल रहा है। कितने बार शैतान बोला तुम्हारा आंख मैं फाड़ देंगे, किन्ने बार शैतान ने आख्या तेरियां अखां मैं काट देंगा। तब मैंने बोला बहुत अच्छा होगा, मैं सिर्फ यीशु को देखते ही रहेंगे। मैं आख्या बहुत ही वधिया होगा, तां फिर मैं सिर्फ यीशु मसीह नूं वेखदा रहांगा। एक बार बोला तुम्हारा जीव मैं, तुम बहुत बातें बोलते है, तुम्हारा जीव मैं काट दूंगा। एक बार कहंदा कि तू अपनी जीभ तो बहुत गल्लां बोलदा रहना, इसलिए मैं तेरी जीभ वड देंगा। तो मैंने बोला मुझे आत्मा में आराधना करने के लिए जीव नहीं चाहिए। मैं आख्या मैनूं आत्मा विच आराधना करने के लिए जीभ दी लोड़ नहीं है। हालेलुया। हाँ। कितने बार बोला तुम्हारा हाथ पाव का कट के तुमको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। किन्ने बार आख्या कि तेरे हाथ पैर वड के
तेरे शरीर दे टुकड़े टुकड़े कर देंगा। मैंने बोला इससे बड़ा बरकत मुझे और कुछ मिलने का नहीं है। मैं आख्या इस तो वड्डी बरकत मैनू होर कोई मिलने वाली नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गर्दन काट दे, तौन वड्डी जाए, हाथ काट दे, हाथ कटे जान, पाँव काट दे, पैर कटे जान, पहनने के लिए जूता नहीं है, हाँ जी, पहनने के लिए जूता नहीं, पहनने वास्ते जुत्ता नहीं है, शादी में पहनने के लिए कपड़ा नहीं, ठंड विच पाउण वास्ते कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए जगह नहीं, रहन वास्ते जगह नहीं, किसी पेड़ के नीचे सो रहा है, किसी रुख दे हेठां सौ रहे हैं। ऐसा मिला तो कितना बड़ा सौभाग्य। इस तरह का मौका मिला तो कितना उत्तम हिस्सा है। एक बार जम्मू में मुझे लोग नंगा चलाने का प्रोग्राम बनाया। एक बार जम्मू विच लोकां ने मैनू नंगा करके चलाउण दे लई प्रोग्राम बनाया। बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो गया। बहुत बड़ा झुंड तैयार हो गया। मैंने बोला इतना बड़ा आशीष के लिए मैं योग्य नहीं हूं। मैं आखा इन्नी वड्डी बरकत लैण दे मैं योग नहीं हाँ। मैं घुटना में बैठकर रोने लगा। मैं गोड्यां पार बैठ के रोन लगा। जब उन लोग ने सुना, उन लोग सोचा मैं शर्म के मारे भाग जाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये शर्म दा मारा भज जाएगा। मैंने घुटना टेका, प्रभु आप तो नंगे क्रूस पर लटक गया, मुझे नंगे चलने के लिए लोग मुझे नंगा चलाएगा तो कितना सौभाग्य होगा। मैं कहा प्रभु तू तो नंगा सलीब उत्ते लट गया, अगर मैनू लोग नंगा चलाउणगे तो कितनी उत्तम गल है। मैंने बोला मैं खुशी से इतना चुमूंगा, मैं खुशी के नाल इन्ना उछलांगा। हालेलुया। हवाला बात। कष्ट का रहस्य समझने वाला कष्टों में आनंद से भरा रहेगा। कष्टां दा जो गुप्त भेत है इसनू समझण वाला कष्टां दे विच आनंद करेगा। पहले सदी के संत लोग सब समझते थे। पहली सदी दे संत सब कष्ट सहिंदे सन। वो उस बात को समझते थे, वो इस गल नू समझदे सन, उसको सिखाते थे, वो इस गल नू सिखाउंदे सन। इसलिए बोलता है इस समय का कष्ट उस समय का आनंद के सामने कुछ भी। इसलिए कह रहा कि वर्तमान समय दा कष्ट उस प्रताप दे सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ कष्ट सहा, उसका मीठा वो कितना मीठा मुझे मालूम है। मैं कुछ दुख चलिया ते उस दे विच कितनी मिठास है मैनू पता है। मेरा शरीर में किडनी ठीक तरह से काम नहीं करता, मेरे शरीर दे विच जेडे गुर्दे वो चंगी तरह काम नहीं करते, क्योंकि बहुत मार खाने के कारण। क्योंकि बहुत मार कुट खादी। अभी मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा है, और मेरे पैरों में इतनी दर्द हो रही आप है। छू कर देखा तो बिल्कुल पानी पानी से भी ज्यादा ठंडा है। और जेकर तुसी उन्हें छू के वेखोगे बिल्कुल ठंडे पानी की तरह ठंडे हैं, क्योंकि खून नहीं जाता, क्योंकि उन्हां विच खून दा बहाव नहीं हुंदा। आपको मालूम है मैं कितना खुश हूँ। तानू पता मैं कितना खुश हाँ। इधर से पैदल उधर जाता है, वापस आते वक्त कितना धन्यवाद देता हूँ। इधरों पैदल उधर जाना, उधरों पैदल इधर होना, ते कितना धन्यवाद करदा हाँ। एक एक स्टेप में धन्यवाद 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 धन्यवाद, एक एक कदम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कितना सौभाग्य मिला, कितना उत्तम हिस्सा मिला है। मैं आपको सही उपदेश बताया, मैं तानू सही उपदेश दस्या है, सिय्योन का उपदेश दिया है, सिय्योन दा उपदेश दिता है, नया यरूशलेम का उपदेश दिया है, नवी यरूशलेम दा उपदेश दिता है। कोई मिलावट नहीं है इसमें, इस दे विच थोड़ी भी मिलावट नहीं है। सिर्फ ये ही मार्ग है नया यरूशलेम का, सिर्फ एक ही रास्ता है नवे यरूशलेम दा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जो कोई नए यरूशलेम में जाना तो इसी रास्ते से जाना है। जिस किसी ने नवे यरूशलेम विच पहुंचना है ते इसे रास्ते थानी जाना है। ये सच्चाई सबको बता दीजिएगा, ये सच्चाई सब नू दसी है। सबको बता दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ सच्चाई दस दियो। आपका मुंह बंद ना रखिएगा, अपने मुंह ਨੂੰ बंद नहीं रखना। तुरी फूंकते बताते जाए, तुरी फूंकते दसते जाना है। दुल्हा आ रहा है, लाड़ा आ रहा है। आमीन।